नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके पहले जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पेपर जो है आया हुआ था, और इसके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो एक बार हम जो आपके जो एग्ज़ाम है उसकी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास हमारी यहाँ पर ये चल रही है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कारक दृष्टया शुद्ध प्रयोग अस्ति। अब इसमें जो है आपने शुद्ध जो है वो बतलाना था कि इसमें शुद्ध कौन सा है। सा तुभ्यम असूयति अहम त्वाम दुर्हुयामी सह कस्मे अभिदुर्यति त्वम माँ क्रोध्यसी। अब यहाँ पर अगर हम सिंहसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है इसमें एक को माना गया था, सा तुभ्यम असूयति, तो इसी को यहाँ पर जो है इसमें सही माना गया है। और इसमें सूत्र भी आता है एक, हमने चतुर्थी व्यक्ति जब कारक प्रकरण किए थे तो उस समय एक सूत्र आया था, क्रोध दुर्ह ईर्ष्या असूया यम अर्थानाम प्रति कोप है। क्रोध दुर्ह ईर्ष्या असूया धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाले धातुओं के योग में जिससे क्रोध किया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, खलह सज्जनाए असूया थी, तो चतुर्थी भक्ति में। नेक्स्ट है छंदस्व विकल्पेन गुरु भवति। छंद में विकल्प से गुरु होता है, अनुस्वार पदांतक है, संयोग पूर्वक से वर्ण या विसर्ग है। तो हमने छंद किए थे उससे मैं आपको बतलाया था, कई बार क्या होता है जरूरत के अनुसार अगर कोई लास्ट का वर्ण लघु भी हो तो उसको क्या है गुरु मान लिया जाता है। तो पदांत अंतक है। षोडश द्विकर्मक धातुषु न गण्यते। तो 16 जो द्विकर्मक धातु हैं उसमें नहीं आता है। सूत्र कौन सा था, अकथितम च, द्वितीय व्यक्ति में जो आता है। तो यहाँ पर जो ये द्विकर्मक है इसमें अकथितम च सूत्र को आप याद रखिएगा। 16 धातु इसमें आती है, दो याच पच दंड रुद्र प्रच ची भ्रू सास ची मथमुस निह्रिक्री वह। तो ये 16 धातुएं थी, इसमें से बताना था कि कौन सी इसमें नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन 4 में है करी, तो ये जो है इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनुचितम चिनुत। अब जो यहाँ पर एक इसमें अलग था वो आपने बतलाना है, कौन से वाला अलग है। अब त्रिमुनि हमने पढ़ा था उसमें स्नग्धरा छंद में, मेभ्रे नाम त्रेन त्रिमुनि अतुता स्नग्धरा कीर्ति तेम, 7-7-7 पर जाती थी, 21 थे इसमें अक्षर। सूर्यास्मय ये कौन से वाला छंद था, सूर्यास्मय यदि म स जो से तत्गा शार्दुल विकृतम, यही था। सूर्य में 12वें पर और रस में 7वें पर जाती थी। और रस रुद्र छिन्न यमन से लाग है सिखानी, तो इसमें क्या था, रस में 6ठे पर और रुद्र में 11वें पर जाती थी। तो कितने थे इसमें, 17। भोगिलोकई की बात करें, नन्मय युते मालिनी भोगिलोकई 8वें और 7वें पर जाती थी, 15 अक्षर थे। तो कौन सा गलत हुआ, यही वाला गलत हुआ इसमें, तीसरे वाला, क्योंकि यहाँ पर 6ठे और 11वें पर जाती थी, इसमें 8-9वां जा दिया गया है, तो इस कारण से गलत हो गया है। और अगर सालनी आ जाता, यहाँ पर है नहीं, अगर सालनी होता माँ तव गौ चेत सालनी वेद लोकई, तो इसमें वेद में 4थे पर और लोक में 7वें पर जाती थी, इसमें 11 अक्षर थे। आधि लोकई, तो 4थे और 7वें पर यति, 11 हो जाएंगे इसमें। और पुष्पिताग्रा, पुष्पिताग्रा में है 25। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यमक अलंकारे आवृत वर्ण समुदाय से वैशिष्ट्यम न भवति तेने क्रमेण आवृत्ति भिन्नार्थकत्वम एक सार्थक अन्य निरर्थक समानार्थक। तो कौन सा सही है यहाँ पर, यही वाला, समानार्थक एक जैसी 2 वर्ण होते हैं उनका अर्थ अलग अलग होता है। 9++1 आता है इसका प्रसिद्ध उदाहरण।
इसके बाद है अफवाहित्यस्य सर्व उपयुक्त संस्कृत अनुवाद भविष्यति। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नुक्ता भी है इसमें। इसका मतलब लोक अपचार, लोक अपवाद, लोक संवेग या लोकांजनम, क्या मतलब था इसका? तो इसका अर्थ लिया गया था यहाँ पर लोक अपवाद से। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्यम। शुद्ध कौन सा है इसमें? लोकस्य आदि कृष्ण है, स अन्नम हेतो निवास्ति चौरभ्य बीतवासी रक्ष्मा नरक पाते। कौन से वाला सही है इसमें? तो यही सही है, ऑप्शन 3 वाला, चौरभ्य भीतासी, क्योंकि भी हमने वो पढ़ा था उसमें कारक में पंचमी जो विभक्ति उसमें सूत्र आया था भीतर अर्थानाम भय हेतु हो, और इसके योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यस्मिन छंदसी वर्णद्वयम न्यूनम भवति तत्कथ्यते। तो जिस छंद में 2 वर्ण न्यून हो तो वो उसको हम निश्चित, पूरिक, विराट या सवराट, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसको हम? विराट। स्त्रीणां मध्यम प्रणय वचन विभ्रम ही प्रियेषु उक्तिम कस्य काव्यस्य अस्ति। तो सुक्ति आती है स्त्रीणां मध्यम। अब ये शिशुपाल वध, नैसे चरित, मेघदूत, कुमार संभव, इनमें से कौन से में से थी ये? तो इसका जो संबंध था ऑप्शन 3 से, अर्थात जो मेघदूत है। और मिर्ची कालिदास की रचना है, ये श्रृंगार वियोग रस में है, और मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला गण इसमें मगण आता है। और उपजीव्य काव्य इसका कौन सा है? रामायण। 115 श्लोक थे इसमें और खंड काव्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करना। तो मिलान करना है, कौन से में कितने होते हैं वही बतलाना है। अब जैसे कि आपने पढ़ा वसंत वाला, जैतो तो वसंतम उदरितम जरो, 12 थे इसमें, समृद्ध है 12 चौका 48, वसंत वसंत वाला हो गया, जैतो तो वाला 12 चौका 48। और अब इसका मिलान करके आप देख लो, जैसे खा है, खा के आम में कौन सा है? अब इसमें या तो फिर दूसरा है या फिर चौथा है, तो कौन से वाला सही होगा? अब दोनों में है तो फिर नेक्स्ट जो हमने देखना होगा। अब मालनी लगा लो, मालनी का भी हमने पढ़ाई है, नन में यही होते मालनी भोगी लो कई, तो 15 चौके 60 होते हैं इसमें, 15 चौके 60। अब इसका मालनी के ई के साथ देख लो मिलान करके, का ई के साथ कौन सा है? का ई के साथ ये वाला है। अब ये हमने देखा था, तो मतलब यही सही है फिर इसमें। और वसंतिल का भी हमने पढ़ा, कौन सा था वसंतिल का? उक्ता वसंतिल का तब जो जगह होगा, 14 थे इसमें, 14 चौके 56 होते हैं, 14 चौके 56। और शिखरणी वाला रसय रुद्रेश छिन्न यमन से ब्लाग है शिखरणी, 17 चौके 68 वाला। तो इस प्रकार से मिलान होगा इनका। कत प्रत्यांत शब्द नास्ति, कौन सा नहीं है कत वाला? तो कत प्रत्यांत शब्द नहीं था, किरणा पकवा उड़ा स्थाता, तो ये वाला स्थाता में। षष्ठी विधायक सूत्रम नास्ति, अब षष्ठी वाला एक सूत्र नहीं है इसमें। सर्वनाम है तृतीया अधिक देश्याम कर्मणि कृत्या नाम कर्तरी व यस्य च भावेन भाव लक्षण, नहीं है वो कौन से वाला हो सकता है? यही वाला, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो जब ये षष्ठी में नहीं आता तो किस में आता है? सप्तमी भक्ति में। जैसे सूर्योदय कमलम प्रकाश थे, मतलब जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी भक्ति होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये सप्तमी का था। किरातार्जुनी महाकाव्य कतमी सर्गे शिव अर्जुन हो युद्ध से चित्तर काव्यत्वेन वर्णम कृतम। अब ये तो पता है कि किरातार्जुनी में भगवान शिव और अर्जुन जैन के बीच युद्ध हुआ था और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है इनको। तो इनका जो युद्ध था वो कौन से सर्ग में है? 18 सर्ग है टोटल इसमें किरातार्जुनियों में, द्वादश, चतुर्दश, पंचदश या षोडश। तो अगर ऐसे पूछ ले जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन से में था। और सी आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 रहेगा, मतलब जो 15वां सर्ग था इसमें
युद्ध के बारे में वर्णन हुआ है। इदम इति शब्दस्य शुद्ध स्त्रीलिंग रूप, कौन सा इसका सही? इमौ, इमम, आसु, आसु, और स्त्रीलिंग में बताना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन 4 में है तो यही सही है इसमें इदम का। कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यति इति सौक्ष्म्या। अब ये जो यहाँ पर वाक्य है, इसमें वचन है ऐतरेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, तवलकार, कौन से अरण्यक में से था ये? और यह लिया गया था तैत्तिरीय अरण्यक में से। और जो ये तैत्तिरीय अरण्यक है ये कौन से वेद में आता है? क्योंकि 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद, और सारे के ब्राह्मण, ऋत्विक, ये सारे अलग अलग होते हैं। तो तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक, बृहद अरण्यक, ये 3 कृष्ण यजुर्वेद में है, और बृहद अरण्यक ये शुक्ल यजुर्वेद में है, तो ये कृष्ण में था। समुचिता विभक्ति आस्ते, अब इसमें एक सम्यक, साधु, मतलब सही बतलानी थी कौन सी है, तो कौन से वाली सही है इसमें? ऑप्शन 4 वाली, लक्ष्मी, लक्ष्म्यो, लक्ष्म्य है। शाश्वती इति पुस्तके स्वर्ण शक्तिका पाठ मृच्छकटिकस्य कस्मात् अंकात् उद्धृत है। तो शाश्वती भाग एनसीईआरटी जो बुक है उसमें स्वर्ण शक्तिका आती है, मतलब नाटक, ये पाठ लेसन। तो मृच्छकटिकम में से है, मेरी सुदर्क की थी रचनाएं। अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली एक घटना होती है, उसके ऊपर था, इसका नाम ये 10 अंकों में है। तो ये कौन से अंक से है? पंचम, सप्त, षष्ठ या अष्टम अंकात। तो कौन से अंक में से थी? 6ठे अंक में से, षष्ठ अंकात। अशुद्धम प्रत्यय प्रयोगास्ते, नेतव्य, द्रष्टव्य, नंतव्य, गंतव्य, कौन सा है शुद्ध इसमें? एक ये वाला दृष्टव्यम। अभी इसके साथ ही आप इनको याद रखिएगा, नेतव्यम, नंतव्यम, गंतव्यम, क्योंकि यहाँ पर तो अशुद्ध के बारे में पूछा गया था। इसके बाद है निर्वेदस्य स्थायी भावास्ति शांतोपि नवम रस है उक्तियम। वैसे तो 8 रस थे, लेकिन जो ये शांत रस जो इसको 9वां रस माना गया था। अब 9वां रस माना गया था विश्वनाथ, भर्तमुनि, मम्मट या आनंद वर्धन के अनुसार। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा 3 वाला, तो जो आचार्य मम्मट है इन्होंने माना था। अब इन सारों के जो है ये देवता जैसे स्थायी भाव है, तो सारों के वर्ण, रंग, देवता सारे जाए अलग अलग होते हैं। तो जैसे श्रृंगार रस है, रति स्थायी भाव है, श्याम वर्ण है, विष्णु देवता है। हास्य रस है, हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण, परमथ देवता है। करुण रस है, शोक स्थायी भाव है, कपोत वर्ण, यम देवता है। रुद्र रस है, क्रोध स्थायी भाव है, रक्त वर्ण है, रुद्र देवता है। वीर रस है, उत्साह स्थायी भाव हो गया, स्वर्णमत वर्ण हो गया और महेंद्र देवता है। भयानक रस हो गया, भय स्थायी भाव हो गया, कृष्ण वर्ण है, यम देवता है। विभत्स रस है, जुगुप्सा स्थायी भाव हो गया, नील वर्ण है, महाकाल देवता है। अद्भुत रस है, विस्मय स्थायी भाव है, पित्त वर्ण है और गंधर्व देवता है। शांत रस है, सम स्थायी भाव है, कुंद पुष्पवत वर्ण है और श्री नारायण देवता है। तो सारों के ये स्थायी भाव वर्ण देवता अलग अलग होते हैं। तो ये माना था आचार्य मम्मट ने यहाँ पर। भवता भवती, ये 2 रूप कौन कौन सी विभक्तियों के हैं? तो कौन कौन सी वाले के थे? द्वितीय बहुवचन में ही बनते हैं दोनों के दोनों ही। क्रिय धातु लंग लकार शुद्ध आत्मनेपद रूपम अस्ति। तो क्रिय धातु का लंग लकार में शुद्ध रूप कौन सा है? कौन से वाला है इसमें सही? तो यहां पर जो इसमें सही था ये वाला अकुर्वी। समुचित कर्म भावे व प्रयोग वर्तते। अब सही जो इसमें कौन से वाला है, कौन से वाला हो सकता है सही इसमें? तो इसमें जो यहाँ पर सही था ऑप्शन, अगर हम देखते हैं तो 3 वाला हो जाएगा इसमें। तिष्ठति का स्थियते, कर्मणि भाव में, क्योंकि जब हम इसको वाच्य 3 है, कर्तृकर्म और भाववाच्य, तो जब हम चेंज करेंगे तो स्थियते बन जाएगा इसका।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा समुचित कत्वा प्रयोग वर्तते। अब कौन सा बनेगा यहाँ पर कत्वा का? तो इसमें कौन सा सही है यहाँ पर कत्वा वाला? तो यही सही है, अधातु और जगदवा इसका बनेगा। तम आवाम सुरेश है श्रीमद्भगवद गीता अशीर्मण अशुणुत अशुनुम अशीर्णो। त्वम आवाम और सुरेश है, तो कौन से इसके साथ बनेगा? अगर द्विवचन का है तो द्विवचन में, बहुवचन का है तो बहुवचन में। अगर उत्तम का मतलब एक वचन है तो एक वचन, क्योंकि सारी देखना है हमने। तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? ये वाला अशृणुम वाला। वधु इति शब्दस्य समुचित रूपम नास्ति। अब वधु मतलब बहू, तो सही नहीं है इसका एक, वो कौन सा था? अब सही नहीं था तो ये वाला वधुम द्वितीय एक वचन का है, तो यही जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन विचिन्त्य। वि अब ये विचिन्त्य जो है सुर में अवयव सर्ग आ गया, तो कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? लोट कैप यत या लय प्रत्यय। तो कौन से में बनेगा ये? विचिन्त्यति पद परिचय अस्ति, विचिंत लोट में। और यहाँ पर जो आंसर की है, जो एचपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी, तो ये आंसर उनके अनुसार है। घ प्रत्यय समुचित प्रयोगास्थि आरोह कुंभकार चक्राणय जन्मेजय है। कौन सा सही प्रयोग इसका? तो सही प्रयोग ऑप्शन एक वाला है, आरोह। 56 अक्षर विनिमित से छंद नाम अस्ति, इसमें होते हैं 56 अक्षर। स्कवरी आती जागती जागती में। तो सबसे पहले गायत्री छंद होता है, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती आती जागती स्कवरी ऐसे होते हैं ये। तो 56 कौन से में है? तो ये आते हैं स्कवरी में। वारी शब्द से समुचित रूपम अस्ति। द्वितीय के द्विवचन में वारिणी बनेगा, प्रथमा बहुवचन में वारिणी बनेगा, चतुर्थी में वारिणे और सप्तमी में वारिणी बनेगा। तो सही कौन से वाला था? तो यही है, वारिणी सप्तमी में बनता है। और वारी के तो रूप वैसे भी महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि यहाँ पर ये द्विवचन है, तो द्विवचन में क्या होना चाहिए था? वारिणी बनता इसमें, ये वाला इस प्रकार से बनता, और बहुवचन में इस प्रकार से बनता, और चतुर्थी एक वचन में ये हर्षव ये होनी चाहिए थी वारिणी ऐसे। तो बस सही तो फिर यही है इसमें। इसके बाद है कुस्मित लताभिर्हता अपिधत्त। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर इसमें अलंकार था, विभावना समासोक्ति अपनोति या तुल्य योगी था। तो इसमें रहेगा विभावना अलंकार। विभावना जो अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है इसमें। विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति यदि उच्यते। उदाहरण भी आता है इसका, अनायास क्रीसम मध्यम अनायास क्रीसम मध्यम शंख तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपो वैसी शुभ्रुव है। तो ये भी इसी का उदाहरण है विभावना अलंकार का। और ये वाला जो है यहाँ पर ये भी विभावना ही अलंकार का है। श्री पदम शास्त्री विरचित कथा संग्रह है, विश्व कथा शतकम, दीप कथा, सौरभ, सिनेमा शतकम। कौन सा है श्री पदम शास्त्री का? अब इनकी जो यहाँ पर रचना है इसमें, जो कि ऑप्शन एक में आई है, विश्व कथा शतकम।
चाय शतकम भी था इनका, विश्व कथा शतकम है ये। शाब्दी व्यंजनम संयोगादिषु कालस्य उदाहरणमस्ति। संयोगादि का उदाहरण रामार्जुन सर्वजानाति देव है, कोपित मकरध्वज निहि चित्तर भानु विभाति। कौन सा था यहाँ पर इसमें? अब इसमें जो है यहाँ पर निहि चित्तर भानु विभाति, ये वाला। भो भगवागो पूर्वसेयोसी विसर्ग संधि जो उसमें आता है। अब इसका उदाहरण है यहाँ पर, कौन से वाला उदाहरण है भो भगवागो पूर्वसेयोसी इस उत्तर का? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला बनेगा, ये वाला। देवा ई है, देवास प्लस में ई है, देवा ई है, देवा ई है, भोस देवा, मतलब भो देवा का भोस प्लस में देवा, भगो देवा भगोस प्लस में नमस्ते, और अघो याही अघोस प्लस में याही, मतलब ये रूप है इसके देवाई, क्योंकि विकल्प में भी बन जाता है देवाई है देवाई है। तो देवाई है या फिर देवाई है, भो देवा भगो नमस्ते, अघो याही। शंकर है शांत नंदम नंदनम एतानि उदाहरणानि सन्ति। अव्यय स्वर से परस्वर्ण मौन स्वर नासिका नासिको बाया छेच। तो कौन से के उदाहरण है यहाँ पर? ये सारे के सारे महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। तो ये जो उदाहरण थे यहाँ पर अनुस्वार से यही परसवर्ण है, तो इसके हैं श्याम प्लस में था शांत है, तो इसके उदाहरण है। पाणिपादम अस्य समुचित समास विग्रह है। अब द्वंद्व समास जो उसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर एक शेष और समार्द्वंद्व समास। तो ये पाणिपादम समार्द्वंद्व समास जो उसी का उदाहरण था। कौन सा विग्रह बनता है इसका? पानी च पादौ च तेषां समाहार है। गुण संधि है अशुद्ध प्रयोग अस्ति। गुण संधि का एक गलत था इसमें, नव लकार है नवोड़ा गंगोगा मम लकार है। कौन सा गलत था इसमें गुण संधि वाला? तो गुण संधि वाला जो है इसमें ये वाला है, गंगोगा है, तो गंगा प्लस में होगा है गंगोगा है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि एक मात्रा और होनी चाहिए थी इसके ऊपर, गंगा प्लस में होगा गंगोगा है। तो यहाँ पर ये तो इसका गुण वाला जो है इसमें गंगा प्लस में उद्गम गंगोदगम, ये उसमें भी आता है गंगोगा वाला वृद्धि में, तो वृद्धि में भी आता है। तो गंगोगा जो है इसको माना गया था शुद्ध प्रयोग गुण संधि का। क्योंकि गंगोग है अगर 2 यहाँ पर मात्र होती फिर ये वृद्धि संधि का बन जाता है। कृष्णेकत्वम गंगोग देवेश्वरियम कृष्णोत्कंठम वाले रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमुषी इत्यस्मिन् सी से है इत्यस्य का समुचित अर्थ है। मोह स्नेह अवबोध आनंद, क्या मतलब था सी से का सेमुषी भाग में? एनसीईआरटी बुक में आता है, तो इसका अर्थ था यहाँ पर मोह से। गुदड़ी का लाल इत्युक्ति निमित्तम संस्कृत अनुवाद अस्ति। गुदड़ी का लाल का मतलब क्या? कटुकनकम कंदरत्नम कपाट मुक्तिम कंथा माणिक्यम। तो उसमें भी एक लेसन आया था कंथा माणिक्यम वाला, जहां पर वो अपने दोस्त की मदद करता है गरीब होकर भी, तो उसमें आता है वाक्य कंथा माणिक्यम गुदड़ी का लाल। अतरोर अप्लुताद प्लुते सूत्रस्मिन् न उक्त है। पूर्व पदे अप्लुतकार, उत्तर पदे पूर्व पदे अप्लुतकार, उत्तर पदे अप्लुतकार, तो न उक्त है अतरोर अप्लुताद प्लुते में, तो उत्तर पद प्लुत आकार है ये वाला। इसके बाद में है नेक्स्ट हमारा गांधी विरचिताया आत्मकथाया पंडित होस्करेन नगप्पा शास्त्रीकृत अनुवाद के नाम न प्रसिद्ध है।
सत्यशोधनम, सत्याग्रह, सत्यवेता, सत्यान्वेषणम। तो कौन सा था? सत्यशोधनम। भुवानी भारती नामधेय संस्कृत खंड काव्य किससे रचना? भुवानी भारती किन की रचना है? महर्षि अरविंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या पंडित अंबिकादत्त व्यास। तो किन की थी रचना? इन्हीं की थी, महर्षि अरविंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मेलियत सही मिलान करना है इनका। अब समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्तियां एक जैसी हो, दोनों पदों में एक जैसी होती है, पूर्व पद और या उत्तर पद में। व्याधिकरण में दोनों पदों में अलग अलग होती है। तो यहां पर इनका मिलान जब हम करेंगे तो कौन सा वाला बनेगा? तो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा इसमें। अब व्याधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? दीर्घ ई वाला, ये वाला, शूल पाणी। समानाधिकरण सभार्य, ये वाला हो जाएगा। तुल्य योग बहुब्रीहि, सॉरी ये वाला है इसका। तो समानाधिकरण का हो गया ये वाला, पतित वर्ण है। और तुल्य योग का हो गया सभार्य, और उपमान वाचक का जो कि एक बच गया वृकोदर है, ये वाला। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान होगा। कृपणानाम धर्म नागानाम फणमणि केसर सिंहानाम कुल बालकानाम सतना उत्तर से परिचंते अमृता नाम। यहाँ पर अलंकार है, तुल्य योग्यता, प्रतिवस्तु, उपमा, दीपक या समासोक्ति। तो कौन सा है इसमें? तो इसमें आया था दीपक अलंकार। और ये जो दीपक अलंकार है, लक्षण है इसका अप्रस्तुत प्रस्तुत्यो दीपकम तो निगदते अथ कारकम एकम स्यादने कासु क्रियासु चेत। अप्रस्तुत प्रस्तुत्यो दीपकम तो निगदते अथ कारकम एकम स्यादने कासु क्रियासु चेत, ये वाला। उदाहरण की बात करें तो इसका एक और उदाहरण भी है, दूरम समा आगवती तब ये जीवनाथे भिन्ना मनोभव सरेण सा, एक ये वाला है। तो दीपक अलंकार जो है इसका लक्षण यहाँ पर ये माना गया था। इसके बाद है क कम शक्त रक्षितुम मृत्यु काले रज्जु छेद का घटम धारयंती एवं लोकातुल्य धर्मवाना नाम काले काले छिदते हुए चाहे। सपन वादत्तम में श्लोक आया था, एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि श्लोक कहाँ पर आया है। सपन वादत्तम में, जो कि महर्षि व्यास की रचना है। तो वाक्य में इदम कैनुक्तम कंचुकी उद्यान पद्मावती या वासुदत्ता का कम शक्त रक्षितुम मृत्यु काले। जब किसी का समय आता है तो कोई उसको नहीं बचा सकता। रस्सी जब टूट जाती है तो अगर जैसे कोई में से पानी जब खींच रहे हैं और रस्सी टूट जाती है तो उसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार की ये जो श्लोक है इसमें उक्ति जकिन की थी, तो कंचुकी जैन की थी ये, जो कि ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है शुद्धम वाक्यम अस्ति। अब कौन सा है इसमें शुद्ध? अब शुद्ध को अगर हम देखते हैं तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, आप हैं पवित्रम परम निनाद्य नवीनमय वाणी वीणाम इति भारती वसंत गीते रचिता का कौन है इसके रचिता? भारती वसंत गीति में पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, पदम शास्त्री, मधुसूदन ओझा, मथुरानाथ शास्त्री। तो ये थे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो लेसन जो होते हैं उनके नाम आपने जरूर याद रख लेने हैं, क्योंकि इनके नाम एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। वेद पाठे विकृतियां भवंती सप्तष्ट एकादश या द्वादश। कितनी है विकृतियां? तो विकृतियों की संख्या जो है ये 8
मानी गई है। कितनी है? 8। इसके बाद है समुद्र संगम इति धाराशिको कृत संस्कृत अनुवाद कस्य फारसी ग्रंथस्य वर्तते। तो किसका यही बतलाना है इसमें। अब ये कसफुल महजूब तर्जुमा तारिक तबरी मजम उल बहरान या शाहनामा। तो समुद्र संगम इति दाराशिको कृत संस्कृत अनुवाद है, फारसी ग्रंथ वर्तते, और जो कि ऑप्शन 3 में है मजम उल बहरैन। अविभाव समास कस्मिन् अर्थे न भवति। विशेष वृद्धि साकल्यानुपूर्व, हमने आपको बताया था 16 प्रकार में होता है ये अविभाव समास, तो वो एक प्रकार नहीं था इसमें, कौन सा था। अब ये जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में बतलाया गया है विशेष अर्थ में, तो वृद्धि साकल्य अनुपूर्व इन सारों में है, तो विशेष अर्थ में नहीं है। समानी व आकुति समाना हृदयानि व, वेद वाक्यात्तर आकुति पदस्य का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका। आकार है संकल्प मना या आकृष्टि ही। समानी व आकुति समाना हृदयानि व, वेद वाक्य है, आकुति का मतलब बताना था इसमें, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर संकल्प से लिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा तोरली सूत्र से उदाहरण नास्ती, तल्य वल्लभ है तल्लाभ है विद्वान लिखती। तो इसका एक उदाहरण था इसमें, वो कौन से वाला है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन 2 वाला वल्लभ है, तो ये वाला नहीं है इसमें। तल्य है, विद्वान लिखती, उल्लास है, उल्लेख है, तो ये सारे इसी के उदाहरण हैं। तो वल्लभ है इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि न अस्ति में पूछा गया था। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कतिविध है, कितने प्रकार का है। चतुर पंच षड्या सप्तविध है। अब ये जो तत्पुरुष समास जो है 2 भागों में बटा हुआ है, समानाधिकरण और व्याधिकरण में। तो जो ये व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है, इसके कितने भेद हैं। इसके 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास, तो षड्विध है। काकबली इत्यस्य समुचित समास विग्रह न अस्ति। काक्यभ्य बलि, काकाय, काका नाम, काकाभ्याम बलि। एक सही नहीं था इसमें काकबली का विग्रह। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, काका नाम बलि। ब्रह्मसूत्रम श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद एते सामूहिक रूपेण के नामना प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भागवत गीता और उपनिषद, इनको कहा जाता है प्रस्थांतरी, सर्वश्रुतत्रयी, प्रतिष्ठांतरी या सम्यक्त्रयी। तो क्या कहा गया इनको, प्रस्थांतरी। राष्ट्रम व अस्वह उक्तियम अस्ति। इत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गौफत ब्राह्मण या फिर तांड्य ब्राह्मण। राष्ट्रम व अस्वह, तो यहां पर जो इसका संबंध ऑप्शन 2 से है। किसकी है ये, शतपथ ब्राह्मण की। और शतपथ ब्राह्मण कौन से जावेद का है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण एवं माददीन एवं कन्नौज, यह जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठोर कपिस्थल, यह आ जाता है कृष्ण यजुर्वेद में। और गौफत ब्राह्मण एक ही था ये अकेला अथर्ववेद में। पंचविश ब्राह्मण, षड्विश छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद और वंश ब्राह्मण, और इसके साथ ही जैमिनिया, ये सारे के सारे थे सामवेद में। और ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण, ये वाले थे। तात्पर्यवृत्ति प्रसंगे वाच्य वाक्यार्थ मतम अस्ति। पार्थशास्त्री मिश्र, कुमारिल भट्ट, अन्विता विधानीवादी या वितानीवादी। तात्पर्यवृत्ति प्रसंगे वाच्य एवं वाक्यार्थ है, तो ये मत जो था अन्विता विधानीवादियों का था।
जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है परेण अप्रत्यय संभावना कथ्यते, अर्थांतर न्यास है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति है, संभव। परेण अप्रत्यय संभावना, तो संभावना होने पर कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना अथ प्रकृतस्य स्मेनियात्, उत्प्रेक्षा अलंकार। तदेव गमनम सायवधरा, कविता संग्रह के रचयिता है। हमने एनसीईआरटी जो बुक थी उसमें पढ़ा था। देवर्षि कलानाथ शास्त्री, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ, अभिराज राजेंद्र मिश्र या मेधावर्त आचार्य है। तो कविता संग्रह तदेव गमनम सायवधरा, तो प्रोफेसर श्रीनिवास रथ। इनका है मागरिद है, इति अतरेखांकित पद लकार है। विधलिंग लुंग लंग लोट कौन सा है? मागरिद है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, मतलब लुंग लकार है। शुद्धम संधि पदम चिनुत, सही बतलाना था इसमें कौन सा सही है। अब यही जो कि ऑप्शन 1 में है, मन है कामना। और यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।